है आपका न्यूज़ डिपो में। आज न्यूज़ डिपो में हम बहुत दिनों के बाद आज टुगेदर विद लाइव में फिर एक बार आपके बीच में हाज़िर हैं, क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा है कि डीटीसी के मुद्दों को लगातार जो हम उठाते रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर एक बार फिर आपके बीच में आना इसलिए पड़ा क्योंकि हम बता दें, जो भी वर्कर्स डीटीसी में हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, कि क्या अपडेट चल रही है। लगातार हमारे पास कमेंट्स आते रहे, मैसेज आते रहे कि सर क्या अपडेट आ रही है। तो अपडेट जानने के लिए ही आज का ये टुगेदर विद लाइव में हम आपके बीच हाज़िर हैं। हमारे साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महामंत्री मनोज जी और साथ ही प्रेसिडेंट ललित जी मौजूद हैं। स्वागत है मनोज जी और ललित जी आप दोनों का। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप दोनों से मनोज जी और ललित जी जानना ये चाहेंगे कि काफ़ी लंबा गैप हो गया, क्या अपडेट चल रही है? आपकी यूनियन क्या कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की कर रही है? क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं, मैसेज भेज रहे हैं हमारे पास कि यूनियनें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए क्या कर रही हैं। तो शुरुआत यहीं से करिए सर। जी। नमस्कार सर। सर अपडेट ये है कि डीटीसी में अब तक आपको मालूम भी है सारा डाटा कि 9 साल से अभी तक कोई भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई है। और सर जनता को बरगलाने के लिए सरकार द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया गया है कि बस का जो मालिक है वो प्राइवेट होगा, लाला होंगे। और जो बस के ड्राइवर है वो भी प्राइवेट होगा, कंपनी का होगा। जिस कंपनी की बस है या जिस एजेंसी की बस है उसका ही ड्राइवर होगा। और साथ ही उसका ऑपरेशन स्टाफ, उसका मेंटेनेंस स्टाफ ये भी प्राइवेट होगा। सरकार की तरफ से उन्हें डिपो उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की तरफ से उन्हें किलोमीटर पे अपनी तरफ से एक सब्सिडी एड दी जाएगी। जो उससे अर्निंग होती है, अर्निंग शुरू से ही अर्निंग के लिए कोई इशू नहीं रहा कभी भी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती थी डीटीसी। आज जो है वो प्रॉफिट और लॉस ना दिखा के उस पे कंडक्टर जो है वो डीटीसी का रख दिया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ। तो ताकि ये दिखाया जा सके जो अर्निंग हो रही है वो सरकार के पास आ रही है। लेकिन अर्निंग ना के बराबर है क्योंकि 36 तरह के पास हैं और महिलाएं फ्री हैं और दुनिया भर का स्टाफ, पुलिस स्टाफ, डीटीसी स्टाफ, क्लस्टर का स्टाफ, प्राइवेट गाड़ियों का स्टाफ चलता है। अर्निंग ना के बराबर ही है, लेकिन उस पे जो खर्चा है ये छोटी सी अर्निंग को लेकर एक बहुत बड़ा अमाउंट प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। तो आज की अपडेट ये है कि बस डीटीसी की जो बची हैं, थोड़ी बहुत जो बची हुई हैं, जो रेड और ग्रीन कलर की हैं, उनकी संख्या तो कम हो गई है। ऊपर से जो भी कुछ उनकी समय सीमा बची है ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो खत्म होती जा रही है। जैसे-जैसे खत्म होती जा रही है, वैसे-वैसे जो ड्राइवर इन पे किलोमीटर स्कीम में लगाए हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हुए थे, और उनको जैसे 10 बस खत्म होती है तो 10 बस पे 25 ड्राइवर घर बैठा दिए जाते हैं। एक बस पर 2.5 ड्राइवर का रेशो होता है, तो 25 ड्राइवर जिस दिन बस खत्म होंगी उस दिन 25 ड्राइवर घर चले जाएंगे। उनके रोजगार का कोई प्रबंध सरकार नहीं कर रही है, डीटीसी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। डायरेक्ट उन्हें घर भेजा जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं किया जाता। तो मनोज जी, जी हाँ मनोज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ललित जी कह रहे हैं कि जो कुछ बसें रह गई हैं वो भी 5-6 महीने में खत्म हो जाएंगी। लेकिन जी हम आज से करीब साल भर पहले खबर ये लगा चुके हैं कि दिल्ली की डीटीसी महकमे के अंदर 99% बसें, या आप तो यूं कह दें 100% बसें अपनी या तो मियाद पूरी कर चुकी हैं या किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। तो ये 6 महीने यानी अभी भी 1.5 साल वो कहाँ से बढ़ा दिए गए? क्योंकि जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ गया 1 साल पहले कि दिल्ली की लगभग 100 बसें अपने या तो 12 जो इनका किलोमीटर होता है वो पूरा कर चुकी है, अपने अपनी जो लाइव है इनकी 10 साल 12 साल वो पूरी कर चुके हैं। तो ये 1.5 साल के बाद ही 6 महीने वाली बसें कहाँ से आ गई? सर, मैं जवाब देता हूँ इसका। ये जो बसें, ये सारी बसें एक साथ नहीं खरीदी गई थी। ये बसें स्टेप वाइज आई लेकिन थी। सर 99% बसों का मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया रिपोर्ट है 99। मैं आपके पास लिंक भेजूंगा, हमने उसको कवर किया है, करीब साल भर पहले की खबर है। सर मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने पूरा जवाब सुना नहीं। ये सब हम्म स्टेप वाइज आई थी। एक तो इनकी हम्म बसों की उम्र है किसी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि साल भर 1.5 साल के अंदर आई थी। तो साल 1.5 साल का फर्क लास्ट तक की बसों में वैसे है। और ऊपर से हम्म विडंबना का ये विषय है कि दिल्ली सरकार ने, परिवहन विभाग ने अपने डिपार्टमेंट की बसें जो 1.5 लाख किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं या उम्र पूरी कर चुकी हैं, उनको मतलब अपनी बसें हैं इसलिए 2 साल उनके अपने आप ही बढ़ा दिए। जबकि प्राइवेट एसटीए की जो परमिट की बसें हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया गया। उनके 10 साल पूरे होते ही चलो घर जाओ। लेकिन अपनी बसों पे 2 साल बढ़ा लिए।
तो ये दोहरा चरित्र सरकार अपने अपने लिए कुछ और नियम है और प्राइवेट आदमी के लिए कुछ और नियम है, तो वो 2 साल ये इन्होंने तो उसमें बढ़ा दिए। तो ये दोहरा चरित्र क्या है? ये तो क्राइम हो गया ना सीधे, फिर दोहरा चरित्र की बात कहाँ से आ गई? ये क्राइम तो है सर। क्राइम है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात में 11,000 बसें होनी चाहिए थी। ये भी आज से 5-6 साल पहले का उनका ऑर्डर है। 11,000 बसें तो ये पूरी कर नहीं पाए, लेकिन डीटीसी की बसों में ओवरलोडिंग चलती है। अगर 40 सवारी की सीट है और उसमें 150 125 सवारियां होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, गिर जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इतनी ओवरलोड चलती है, लेकिन उन पे कोई दिल्ली पुलिस का किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, उनका कोई चालान नहीं होता। यही प्राइवेट बस, अगर एसटी परमिट की बस अगर 2 सवारी 10 सवारी अगर खड़ी हुई इसमें दिखाई दे गई ना, तो उनका ओवरलोडिंग का चालान हो जाता है। ये एक दोहरा चरित्र है। पता नहीं इसमें दिल्ली पुलिस क्यों शामिल है, दिल्ली पुलिस उसका चालान नहीं करती है। इसको, ललित जी, इसको मैं यहाँ कहना चाहूंगा न्यूज डिपो के माध्यम से कि इसको दोहरा चरित्र कहना, मुझे लगता है ये जो क्राइम है इसको कम कर देगा। कारण क्या है कि अगर आप एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठ के सवार होते हैं तो उस पर आप चालान काटते हैं ट्रिपलिंग का। अगर वो अपनी एज पूरी कर चुकी है तो आप उसको बाइक को उठाकर बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक बस अपनी एज पूरी कर चुकी है, यानी एक लीगल अपनी जो उसकी आयु है पूरी कर चुकी है, उसके बाद अगर वो चल रही है तो वो डेंजरस हो सकती है। और एक बस में अगर 50 55 60 लोग बैठे हैं और वो बस इलीगल तौर पर चल रही है, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, जिससे किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो दिल्ली की जनता एक तरह से देखा जाए तो डीटीसी की सारी बसों को मौत के कुएं पर चला रही है। और क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अपने आप उनकी मियादों को बढ़ा दिया, अपने आप उनको काम कर रही है। इसी का हर्जाना है कि आज दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की जनता के की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी का हर्जाना आज आप पूरी की पूरी पार्टी भोग रही है। जिसका जिसका ये बड़ा फल है कि इनके 2 मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, एक निगम पार्षद जेल की हवा खा रहा है। ये पूरा एक घपला ही क्या, आपको आप दोनों से पूछा हूं, क्या ये दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, क्या कहीं इसी का प्रकोप तो नहीं झेल रही इनके मंत्री? सर देखिए, जैसे कहते हैं ना कि कहावत कि भाई अपने कोई पुराने कर्म किए हैं उनका फल भोग रही है। दिल्ली की जनता के साथ कोई बड़ा कांड होने तक का इंतजार किया जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि आए दिन बसें जल रही हैं, आग लग रही है, हाँ मेंटेनेंस बिल्कुल। उनका है। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, 50-60 आदमी मर जाते हैं, तब ये सरकार क्या करेगी? ये उस दिन हम्म। का इंतजार कर रही है क्या? या बसें बसें प्राइवेट लाई जा रही हैं? सरकार एक चीज हमने अपने बैनर जो आप लगवाए हैं ना, हमने जो बड़े बड़े चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, हमने उनमें साफ साफ लिखा है कि अगर डीटीसी घाटे में है तो प्राइवेट लाला लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं अपनी बसें लाने का? अगर फायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? इसका सीधा सवाल जवाब है। सरकार दे दे तो हम भी। और सर हम तो प्रार्थना करेंगे, दिल्ली का हर एक कर्मचारी प्रार्थना करेगा कि केजरीवाल जी को जल्द से जल्द शराब घोटाले में सजा हो, वो भी जेल जाएं। आपकी जो पोस्टर मुहिम चल रही है, इस पोस्टर मुहिम का मकसद क्या है? इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सर हम इससे एक सीधा सीधा संदेश है, दिल्ली की जनता को यह बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं जिन पर डीटीसी का मार्का लगा दिया है, और वो मार्का डीटीसी का बाहर से लगा हुआ है, उसमें ड्राइवर भी प्राइवेट है, उसका मेंटेनेंस स्टाफ भी प्राइवेट है, उसके मालिक भी प्राइवेट हैं। केवल अर्निंग का दिल्ली की जनता को पागल बेवकूफ बनाने के लिए जो कंडक्टर बिठाया गया है ना, केवल वो हम दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा हो रहा है। दिल्ली की जनता विश्वसनीय विश्वसनीय बस सेवा में आती है डीटीसी, और अब रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी कोई भी लड़की अकेली भी सफर कर सकती है डीटीसी में, अपने आप को सिक्योर समझती है। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ निर्भया वाला कांड ये दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी करवा के ही मानेंगे। और ऐसा कांड इनकी प्राइवेट बसों में और क्लस्टर बस में, और वो भी परिवहन मंत्री जी के एरिया नजफगढ़ में एक बार हो चुका है। लड़की ने बस से चलती बस से कूद कर अपनी जान बचाई थी। ये दिल्ली की जनता के और विशेषकर महिलाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है ये यहाँ दिल्ली पर सरकार। यहाँ पर जनता के साथ एक खिलवाड़ और किया जा रहा है कि जितनी भी ऑरेंज और ब्लू बसें हैं, जिनको हम क्लस्टर कहते हैं, जो एक प्राइवेट कंपनी के जो द्वारा संचालित हैं, उनके पीछे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री अपनी फोटो लगाकर कि मैं लाइन में ड्राइविंग करता हूं, जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन बसों के ऊपर हमारी फोटो लगी तो इनको सरकारी समझा जाए। किस तरह से खेल चल रहा है। और इसका ये इसी का परिणाम है कि जब कोई ऑरेंज या ब्लू बस कोई दुर्घटना करती है तो मीडिया में खबर चलती है कि डीटीसी की बस ने आज यहाँ पर दुर्घटना को अंजाम दिया। और जनता की नजरों में भी वही आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की फोटो है बस के ऊपर, पीछे पूरा बैनर लग रहा है बड़ा सा,
तो जनता को लगता है, इसीलिए शायद जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बसें आ रही हैं, ये प्राइवेट बसें हैं और इन प्राइवेट बसों के आने से कितना नुकसान होगा। इनमें जो ड्राइवर्स आते हैं, वो बिना किसी ट्रेनिंग के हैं, बिना किसी वेरिफिकेशन के हैं। इसी का कारण जो हमने बीच में कुछ खबरें लगाई, तो कुछ ड्राइवर्स जिन्होंने जो घटनाएँ करी, उनका रिकॉर्ड निकला तो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के निकले। और डीटीसी में हालाँकि ऐसा नहीं था। डीटीसी में जो ड्राइवर आता है, उनका एक पूरा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है। उनको पर्सनल उनकी डेवलपमेंट्स जो स्किल्स उनको डेवलप किया जाता है, तब जाके वो ड्राइवर उनको भर्ती किया जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी आते ही दिल्ली सरकार का जो पूरी मंशा है, आप लोग किस लेवल पर जनता को वो जागरूक कर रहे हैं कि अंतर समझिए सरकारी और प्राइवेट बसों का और नुकसान समझिए क्या है सरकारी प्राइवेट बसों का। और उसी बात को लेकर हम पूरी दिल्ली के अंदर जो बड़े-बड़े हुँ। चौक आए हैं, फ्लाईओवर है, 10 बाई 20 के जो बैनर हैं, होर्डिंग है, वो होर्डिंग लगाकर अपना ये विरोध जता रहे हैं कि जो प्राइवेट हुँ। बसें आ रही हैं, इनको रोका जाए। क्योंकि कर्मचारी और यूनियन से अपनी ताकतें लगा रही हैं इन बसों को रोकने के लिए, पर दिल्ली सरकार अपने अड़ियल रवैये पे आ गई है क्योंकि ये जो बसें हैं, इनके खुद के दोस्तों की, रिश्तेदारों की, इनके यारों-प्यारों की बसें हैं। नाम सरकार का है, 1 किलोमीटर के लगभग ₹60 दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस इसमें प्राइवेट बसों के द्वारा। अगर ये बसें इतनी खतरनाक हैं, तो ये क्यों दिल्ली सरकार इनको सड़कों पे ला रही है? आए दिन रोज़ इनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। दिल्ली की जनता बिल्कुल मतलब इतनी खतरे में है, किलोमीटर स्कीम पूरी करने के चक्कर में किलोमीटर पूरे करने के चक्कर में ड्राइवर अच्छा, ये यानी सब बसों को खरीदने में भी सपोर्ट किया जा रहा है, यानी सब्सिडी दिलवाई जा रही है, जी, ₹60 पर किलोमीटर भी दिया जा रहा है, डिपो भी जी। दिए जा रहे हैं, कंडक्टर बिल्कुल, भी दिया जा रहा है। सब कुछ सर यही बहुत खेल चल बहुत बढ़िया। और वहीं पर जो वहीं जो बसों के प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो ₹30-35 ₹40 में चलाने को तैयार है, उनको नहीं दी जा रही है ज़िम्मेदारी। सर यही तो सर विडंबना है कि सर अगर डीटीसी घाटे में तो डीटीसी की बसें क्यों नहीं लाई जा रही प्राइवेट कोई भी अगर मैं ही हूँ प्राइवेट सर संस्था घाटे में तो चलाती होंगी हूँ ना मनोज जी, घाटे में तो होंगी ही ना, क्योंकि हाँ जी, जब हाँ आप बसों को खरीदने में सब्सिडी भी दिलवाएँगे, ऊपर से महिलाओं को वहाँ पर फ्री टिकट मिलेगी और कई सारे पासेस रहेंगे और बसों की मेंटेनेंस ठीक से नहीं होगी, डिपो भी आप उनको दे देंगे, कंडक्टर भी अपना दे देंगे, सारी चीज़ें जब आप उनको मुहैया करवा देंगे तो प्रॉफिट कहाँ से नज़र आएगा? सर हर साल लगातार हर साल बजट में जो विधानसभा में सत्र लगता है दिल्ली परिवहन निगम के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास होता है पर हर साल वो बजट कहाँ चले जाता है अदृश्य हो जाता है बजट वो पता नहीं किसके लिए किसके ऊपर लगाया जाता है कहाँ रखा जाता है अगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज सीबीआई को दिल्ली परिवहन निगम के ऊपर एलजी साहब ने आदेश दे दिए सीबीआई को कि इसकी डीटीसी बस घोटाले की जांच होए वो जब वो जांच के दायरे में आएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी हैं उनको भी जेल होना निश्चित है यानी सर ये जो 2-4 बचे हुए हैं उनको भी आप अंदर करवा के मानोगे? हम नहीं अंदर कराएंगे सर इन्हें कारनामे ही ऐसे हैं सर अगर इसकी विस्तृत तरीके से जांच की जाए ना तो ये ₹110 ₹115 जो कंपनी जिस तरीके के उस तरीके का इनको ठेका दिया गया है कि ₹110 किलोमीटर मिलने हैं तो इनके जो इतना मोटी रकम अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर जिसकी 1 या 2 बसें हैं वो ₹40 में ₹50 में ₹35 में चलाने को तैयार है लेकिन ₹110 दिए जा रहे हैं 50 रुपए हमारे पास हाँ एक मोटी रकम जो है ना सरकार इनको प्रोवाइड कराती है और अंडर टेबल उसमें से आधा सरकार के पास आता है जब ये कमाऊ पूत इनको मिल रहे हैं डीटीसी में तो कुछ मिलेगा नहीं इसलिए सरकार का जो गलत जो नीति है इनका जो एक इनकी मानसिकता है ना पैसा कमाने की क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा है मीडिया में भी कहा है कि भाई मैं बनिया हूं कमाना जानता हूं तो ये कमाने का एक तरीका है जो जनता को भी जानना चाहिए कि ये किस तरीके से कमाया जा रहा है सर एक ये सीधी बड़ा सीधी आरोप लगाया जा रहा है, ये बड़ा आरोप आरोप जनता संस्था की तरफ से लगाया जा रहा है और दिल्ली सरकार के ऊपर और सवाल यहाँ पर सरकार को आके देना चाहिए कि आप कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करते हैं। आपके 2 मंत्री जेल में हैं, कईयों पे जाँचें चल रही हैं और अब यहाँ पर नई बात कि अगर जाँच हुई, तो आपके परिवहन मंत्री भी अंदर जा सकते हैं। तो ये पूरा सवाल खड़ा करता है पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आप किस तरह से और कैसी ईमानदार पार्टी और कैसी ईमानदार छवि के थ्रू आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पोस्टर से लोग जनता का क्या रवैया है? कितने लोग जुड़ रहे हैं? सर जनता जैसे हम बैनर लगवाते हैं तो जनता खुद रुक कर उनका फोटो खींचते खुद ही वायरल कर रहे हैं जनता बड़ी हुँ, इंटरेस्टेड कहती है कि ये आपने लेट कर दिया ये घोटाले तो जब से हुँ। चल रहे हैं इस विभाग में घोटाले इस तो जनता का रिस्पांस ये है जनता कहती है कि आपने लेट कर दिया ये पहले से लगना चाहिए था
ताकि इनकी छवि, इनके बारे में जनता को पता लग सके। और सर आपके चैनल के माध्यम से अगर जनता तक हमारी खबर पहुंचती है, जनता तक हमारा मैसेज पहुंचता है, तो हम एक जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि डीटीसी बस में एक 40 रुपए का और एक 50 रुपए का पास हुआ करता था जो पर डे चलता है। जितनी भी ये प्राइवेट बसें आई हैं या क्लस्टर बसें, जितनी भी दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के जो मेहरबानी से बसें आई हैं, उनमें ये 40 और 50 रुपए का पास मान्य नहीं है। जबकि ये कहते हैं डीटीसी की बस है, डीटीसी का कंडक्टर है, डीटीसी की टिकट है, तो उसमें ये 40-50 रुपए वाला टिकट क्यों मान्य नहीं है? तो जनता को जानना चाहिए कि प्राइवेट बसें हैं और प्राइवेट बसों में 40-50 का पास मान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई हुई है। तो इससे समझना चाहिए ये पक्की खबर है कि क्लस्टर में पासेस नहीं चल रहे हैं? नहीं चलते जी। ये ना वो मंथली पास चलता है, जो महीने का पास बनता है 1050 का, वो चलता है। डेली पासिस थे 50 रुपए का और 40 रुपए का डेली पासिस था, वो 40 नहीं रुपए नॉन एसी और 50 रुपए एसी। एसी वो इनमें वैलिड नहीं है। अच्छा जी, एक नई चीज ये है कि इन क्लस्टर बसों को चेक करने के लिए डीटीसी की टीम लगाई हुई है, टिकट चेक करने के लिए। तो डीटीसी का पास उसमें मान्य क्यों नहीं है? तो दिल्ली की जनता को समझना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल 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 वाजिब सवाल है ये। तो यानी यहाँ पे जनता के साथ खुद ही खिलवाड़ हो रहा, कंफ्यूज किया जा रहा है। जैसे कंफ्यूज पार्टी है वैसी कंफ्यूज नहीं है मेन के। सर ये शुरू से कंफ्यूज करते आए हैं। अभी 2 दिन पहले वो आतिशी जी का वो देखा था हमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है कि एलजी साहब को बिजली की सब्सिडी की फाइल भेजी हुई है, उन्होंने रोक ली है और अब बिजली सब्सिडी हमें बंद करनी पड़ेगी। हम बंद नहीं करना चाहते, एलजी साहब बंद करवा रहे हैं। वहीं एलजी साहब की प्रतिक्रिया आ रही है जी ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने फाइल ही इतनी लेट दी है, उसका प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये दिल्ली की जनता को गुमराह शुरू से करते आ रहे हैं, और गुमराह करने का ये तरीका डीटीसी है, गुमराह करने का तरीका बीएसईएस या जो बिजली कंपनियां हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपने इस पोस्टर मुहिम में देर कर दी है? नहीं सर, अब मतलब देर होना तो जल्दी चाहिए था, लेकिन हम एक कर्मचारी लोग हैं, हमारे पास उतने माध्यम नहीं थे, उतना सिस्टम नहीं था कि हम कैसे करते। और हमने होर्डिंग्स लगाने वालों से काफी टाइम पहले बात की थी। कोई 8 लाख रुपए एक हफ्ते के मांगता है, कोई 10 लाख रुपए एक हफ्ते के मांगता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां बहुत मोटी रकम लेती हैं। तो अब हमें लग रहा है ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल कितनी मोटी रकम इन एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को देती है। जब हमसे एक बैनर, एक होर्डिंग नहीं लगवाया जा रहा, वो हजारों लाखों लगवाते हैं। उनको तो पता नहीं कितना तगड़ा बजट इनका प्रचार में चला जाता है। तो सर ये बहुत छलावे वाली सरकार है, दिल्ली की जनता को पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है। जनता को समझना होगा, जनता को आगे आना होगा। और हमारी शुभकामनाएं केजरीवाल जी के साथ है कि जेल में उनका भव्य स्वागत हो, तो दिल्ली की जनता को भी सके कि ये कैसे छलावा करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए क्या नया कुछ निकल के आने वाला है, या वो परेशानी रहेंगे? सर उनके लिए, बैनर के माध्यम से सर हम लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हो, समान काम का समान वेतन मांग रहा है। बैनर के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी बता रहे हैं हम, और पक्ष विपक्ष सब तक हमारा ये मैसेज जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर सर हम पूरी बैनर के जरिए हम बता रहे हैं। संस्था के माध्यम से दिल्ली की जनता और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आखिरी शब्द आपके क्या होंगे आज के इस इंटरव्यू में? इंटरव्यू की समाप्ति पे क्या आखिरी शब्दों के साथ आज के इंटरव्यू को विराम देंगे कि जनता और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऐसा करें? सर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने कर्मचारियों से कहना चाहते हैं, उनसे भी और क्लस्टर के कर्मचारियों से भी कहना चाहते हैं कि आपकी नौकरी पे विराम लगे उससे पहले सड़कों पर आ जाओ। यह विराम लग गया तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये इतनी मतलब इतनी तानाशाह सरकार है ये कि जो जिनको नौकरी से निकाल दिया है, जिनके 8-8 साल, 10 साल, 14 साल हो गए हैं, उन्हें ग्रेजुएटी तक नहीं देती है। तो हम इनसे कहना चाहते हैं अगर अपना हक लेना है तो सड़कों पर आना होगा, आंदोलन जरूरी है। आंदोलन हुआ तो शायद हम बचा पाए डीटीसी को। अगर ऐसे ही चुप्पी साधे रखी कर्मचारियों ने और ये बाकी यूनियनों ने, तो शायद हम डीटीसी को प्राइवेट होने से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन कोई हमारे साथ हो ना हो, हम जी जान से लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान की पीढ़ी भी ये ना कह सके कि इन्होंने लड़ाई लड़ने में कोई कसर छोड़ी थी। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं लगातार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी और ललित जी, आज इस इंटरव्यू में शामिल होकर और उन बातों को बताने के लिए जो शायद हमें नहीं पता थी या दिल्ली की जनता को नहीं पता थी कि बसें डीटीसी की, पास डीटीसी के। लेकिन सरकार के पोस्टर तो चल रहे हैं क्लस्टर में, लेकिन जो जनता के पासिस हैं वो उस बसों में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से राजनीति खेली जा रही है जनता के साथ। और अगर अब जनता नहीं जागी तो ये तो निश्चित है कि जो उनको सरकारी बसों के लाभ थे वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डीटीसी की बसें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। डीटीसी की वो हरी और लाल बसें इतिहास बन के रह जाएंगी। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को फिर फोटो में दिखाया करेंगे
कि ये हरी बसें और लाल बसें चला करती थी, जहां पर बहुत अच्छी सुविधा हुआ करती थी और यहाँ पर डेली पासेस चला करते थे। ये इतिहास की बातें है। और अगर इस बड़ी खबर से और इस बड़ी दुर्घटना से आप बचना चाहते हैं, तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मुहिम चलाइए कि इन क्लस्टर का प्रेम छोड़कर डीटीसी पे प्रेम जगाएं, क्योंकि दिल्ली का भविष्य डीटीसी की हरी और लाल बसें ही हैं, ये ऑरेंज बसें नहीं हैं। इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बात आगे तक पहुंच सके और सच्चाई जनता तक पहुंच सके कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, और आखिर दिल्ली की इस पार्टी के जो मंत्री ये सजा भुगत रहे हैं, इसमें कि दिल्ली की जनता के साथ हो रहा खिलवाड़ और बददुआ तो नहीं। हम फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। जय